फियर इज़ द बिगेस्ट वायरस इन दिस वर्ल्ड। इस दुनिया में अगर सबसे खतरनाक वायरस कोई है तो वो है डर। दोस्तों ये मैं नहीं, आचार्य रजनीश कह रहे हैं, ओशो कह रहे हैं। सो गाइस, हाय, दिस इज भरत वाल्वी एंड यू आर वाचिंग माय चैनल शुभ मॉर्निंग। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों 70 के दशक में भी इस विश्व में एक हैजा नामक बीमारी पूरे विश्व में एक महामारी के रूप में फैली हुई थी। उस समय अमेरिका में श्री आचार्य रजनीश जी को किसी ने यह प्रश्न किया कि आचार्य जी, इस महामारी से कैसे बचा जाए। तब जो जवाब विस्तार से श्री आचार्य रजनीश जी ने समझाया है वो आज के कोरोना वायरस के संदर्भ में भी बिल्कुल सटीक साबित होता है। तो आइए दोस्तों, हम समझते हैं कि श्री आचार्य रजनीश जी ने विस्तार से क्या समझाया। उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो आपका प्रश्न ही गलत है। एक्चुअली आपका प्रश्न यह होना चाहिए कि पूरे विश्व में इस महामारी के कारण मेरे मन में जो मरने का डर पैदा हो गया है, उस डर से कैसे बचा जाए। क्योंकि इस वायरस से बचना बहुत ही आसान है, लेकिन जो डर आपके और विश्व के अधिकतर लोगों के मन में बैठ गया है, उस डर से बचना बहुत ही मुश्किल है। डर से खतरनाक इस दुनिया में दूसरा कोई भी वायरस नहीं है। इस डर को समझिए, अन्यथा मौत से पहले ही आप एक जिंदा लाश बन जाएंगे। अभी आप जो भयावह माहौल देख रहे हो, उसका वायरस आदि से कोई लेना देना ही नहीं है। ऐसा पहले भी हजारों वर्ष पूर्व हो चुका है और आने वाले वर्षों में भी युद्ध तोपों से नहीं बल्कि जैविक हथियारों से लड़े जाएंगे। मैं फिर कहता हूँ, हर समस्या एक मूर्ख के लिए डर होती है और ज्ञानी के लिए अवसर। इस महामारी के दौरान आप अपने घर पे बैठिए, पुस्तकें पढ़िए, अपने शरीर को कष्ट दीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, अपने शरीर का वेट कम कीजिए और हाँ, अपने चेहरे पे एक बच्चे जैसी प्यारी सी हल्की सी मुस्कान दीजिए। मुझे अगर घर पे बैठने के लिए कहा जाए तो मैं कम से कम 30 पुस्तकें पढ़ डालूँगा और कुछ न हुआ तो एक बुक ज़रूर लिख डालूँगा। ये जो महामंदी का दौर चल रहा है, ये एक अवसर है जो 20-30 साल में एक बार आता है। इस मंदी के दौर में आप अपना पैसा इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि यही टाइम है पैसे को इन्वेस्ट करने का। यह एक सामूहिक पागलपन है जो अखबारों और टीवी के माध्यम से भीड़ को बेचा जा रहा है। ओशो कहते हैं, टीवी पे खबरें देखना या अखबारें पढ़ना बंद करें। ऐसा कोई भी वीडियो या न्यूज़ देखना बंद करें जिससे आपके मन में डर पैदा हो। महामारी के बारे में बात करना बंद कर दीजिए, क्योंकि डर भी एक आत्मसम्मोहन ही है। अगर एक ही तरह के विचार बार बार इस शरीर पे अगर धोखने को आए तो हमारे शरीर में एक रासायनिक बदलाव होता है और यह रासायनिक बदलाव कभी कभी इतना खतरनाक हो जाता है कि ये कभी हमारी जान भी ले लेता है। महामारी के अलावा भी इस दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है, कृपया आप उस पर ध्यान दीजिए। ध्यान करने से, मेडिटेशन करने से आपके आसपास एक प्रोटेक्टिव ऑरा बन जाता है जो आपके भीतर नकारात्मक ऊर्जा को प्रवेश करने से रोकता है। अभी के समय में पूरी दुनिया में एक नकारात्मक ऊर्जा फैल चुकी है। ऐसे में आप कभी भी इस ब्लैक होल में गिर सकते हैं। सिर्फ ध्यान ही एक ऐसा माध्यम है जिसकी नाव में आप बैठ के इस झंझावत से बच सकते हैं। कृपया आप शास्त्रों का अध्ययन कीजिए, साधना कीजिए, ध्यान कीजिए, मेडिटेशन कीजिए और अपने आप के आसपास एक प्रोटेक्टिव ऑरा बनाइए। अपने आहार का भी विशेष ध्यान रखिए, स्वच्छ जल पीजिए और हाँ, अंतिम बात, आप धीरज रखिए, क्योंकि जल्द ही सब कुछ बदलने वाला है। डर एक मूढ़ता है। अगर आप महामारी से नहीं मरे तो भी एक न एक दिन तो मरना ही है, तो वो दिन कोई भी हो सकता है। तो आप विद्वानों की तरह जिए, भीड़ की तरह नहीं। ओशो।